राधे राधे दोस्तों। गरुड़ पुराण मृत्यु और परलोक का वह ग्रंथ है जो जीवन के अंतिम संस्कार और आत्मा की यात्रा का मार्ग बताता है। आज हम गरुड़ पुराण अध्याय 3 के बारे में बात करेंगे। अध्याय 3 में वर्णन मिलता है दाह संस्कार, अस्थि संचयन और अकाल मृत्यु के समय किए जाने वाले कर्मों का। गरुड़ पुराण कहता है, यदि पुत्र या पौत्र विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करते हैं तो वे अपने पुश्तैनी कर्ज से मुक्त हो जाते हैं। यही पुत्र का सबसे बड़ा कर्म, धर्म और कर्तव्य माना गया है। दाह संस्कार के अंतर्गत 6 पिंडदान की विधि है। पहला पिंड मुख्य स्थान पर, दूसरा पिंड द्वार पर, तीसरा पिंड चौराहे पर, चौथा पिंड विश्राम स्थान पर, पांचवा पिंड चिता पर और छठा पिंड अस्थि संचयन के समय। शमशान पहुंचने पर शव को आधे रास्ते पर उतारकर स्वच्छ स्थान पर नहलाना चाहिए और चारों दिशाओं में पूजा करनी चाहिए। फिर शव को उत्तर दिशा की ओर सिर करके लिटाना चाहिए। चिता स्थल को गोबर से लीपकर शुद्ध करना चाहिए। मिट्टी की एक मूर्ति बनाकर पूजा करनी चाहिए और अग्नि की स्थापना करनी चाहिए। अग्नि की पूजा रंगीन चावल से की जाती है और मंत्र बोला जाता है, लोमान, इस संसार से यह प्राणी चला गया है, इसे स्वर्ग प्रदान करें। इसके बाद चिता का स्मरण कर शव को उस पर ऊपर रखा जाता है। मृतक के हाथों में और चिता पर 5 लाई के दाने रखने का विधान है। कहा गया है, इससे मृतक की आत्मा घर वालों को परेशान नहीं करती। शूद्रों द्वारा पहुंचाई गई वस्तुओं से किए गए संस्कार निष्फल हो जाते हैं। चिता की अग्नि, चांडाल के घर की अग्नि या पापी के घर की अग्नि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब शव आधा जल जाए तो लकड़ी से खोपड़ी को भंग करना चाहिए। इससे आत्मा पितरलोक में प्रवेश करती है। फिर तिल मिश्रित घी अर्पित करना चाहिए। यहाँ गरुड़ पुराण कहता है, उस समय पुत्र को रोना चाहिए ताकि मृतक आत्मा प्रसन्न रहे और उसे मुक्ति मिले। जब चिता जलकर समाप्त हो जाए तब स्त्रियां पहले और पुत्र बाद में स्नान करें। स्नान के बाद नीम का पत्ता खाना चाहिए। घर जाते समय स्त्रियां आगे चलेंगी। घर लौटकर पुनः स्नान कर पुत्र को पहले गायों को भोजन कराना चाहिए। फिर स्वयं पत्तल पर भोजन करना चाहिए। जिस स्थान पर मृत्यु हुई हो उसे गोबर से लीपकर शुद्ध करना चाहिए। वहाँ 12 दिनों तक दक्षिण मुखी दीपक जलाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति पंचक काल में मर जाए तो उसका दाह संस्कार नहीं करना चाहिए। कहा गया है, पंचक में मृत्यु होने पर घर में एक और मृत्यु हो सकती है। पंचक का समय क्या है? धनिष्ठा नक्षत्र के अर्धभाग से लेकर रेवती नक्षत्र तक। यदि पंचक में ही दाह करना पड़े तो उससे मानवाकार 4 पुतले बनवाएं। उन्हें नक्षत्र मंत्रों से अभिमंत्रित कर शव के साथ रखें और पंचक शांति की विधि करवानी चाहिए। चौथे दिन अस्थि संचयन करना श्रेष्ठ माना गया है। अगर कोई बाधा ना हो तो दूसरे या तीसरे दिन भी किया जा सकता है। फिर क्रिया, शमशान पहुंचकर स्नान करना चाहिए। वहाँ अनाज का दान कर देवी देवताओं को प्रणाम करना चाहिए। यमा या तुवा मंत्र का उच्चारण करते हुए दूध और पानी के छिंटे देकर अस्थियां एकत्रित करनी चाहिए। अस्थियां पलाश के पत्तों पर रखकर दूध और पानी से शुद्ध करें। फिर मिट्टी के कलश में रखें। इसके बाद श्राद्ध की विधि करें। अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करने से आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि सब न मिले या किसी अज्ञात स्थान पर मृत्यु हो तो दरबा घास, जिसको दाब भी बोलते हैं, उसकी प्रतिमा बनाकर उसका दाह करें। उसकी राख गंगा में विसर्जित करें। उसी दिन से 10 दिन की श्राद्ध क्रियाएं करें। यदि गर्भवती स्त्री की मृत्यु हो तो शिशु को पहले बाहर निकालकर भूमि पर रखा जाता है। फिर केवल स्त्री का दाह किया जाता है। शिशु और बाल मृत्यु हो 27 माह तक के शिशु को मिट्टी में दबाना चाहिए। यदि मृत्यु गंगा किनारे हो तो गंगा में प्रवाहित करना चाहिए।
स्थायी मां से बड़े बच्चों को चिता दी जा सकती है और उनकी अस्थियां गंगा में विसर्जित होती है। दान: शिशु मृत्यु पर दूध का दान, बाल मृत्यु पर दूध का बर्तन, मिठाई और भोजन अर्पित किया जाता है। दाह संस्कार और अस्थि विसर्जन के बाद मलिन शोधशी श्राद्ध, मध्यम शोधशी श्राद्ध, विष्णु और पांचदेव श्राद्ध तथा एकादश श्राद्ध करना आवश्यक है। विद्वान ब्राह्मणों को आमंत्रित कर कुश या चावल के चूर्ण से बने सांड की प्रतिमा का उत्सर्ग करना चाहिए। गरुड़ पुराण अध्याय 3 हमें बताता है कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा की यात्रा तो आगे भी चलती रहती है। और यही कारण है कि दाह संस्कार, पिंडदान, श्राद्ध और दान ये सब आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाते हैं। संसार ही आत्मा की मुक्ति का सेतु है और पुत्र का कर्तव्य ही पिता का मोक्ष है। नमस्कार, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अपने परिवार वालों के साथ ज़रूर साझा करें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।